विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जमकर निशाना साधा था। हालांकि कुंडा में राजा भैया का विजय रथ रोकने में समाजवादी पार्टी नाकाम रही। वहीं राजा भैया के जीतने के बाद तमाम पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब राजा भैया से पूछा गया कि क्या वो सरकार में जाएंगे, इस पर राजा भैया ने जो कहा उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस पर राजा भैया ने कहा कि क्या करना है सरकार में जाकर, हम वैसे भी सरकार में हैं। पहले से स्थापित कई राष्ट्रीय दल या तो जनसत्ता दल की बराबरी पर है या इसके नीचे है। ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। खैर, राजा भैया ने जो कहा इससे उनका साफ इशारा कांग्रेस और बसपा के तरफ था। वैसे भी राजा भैया की पार्टी की सीटें बसपा से ज्यादा है और कांग्रेस के बराबर है। इशारों इशारों में राजा भैया ने इसी बहाने इन दोनों दलों पर तंज भी कस दिया है। आपको बताते चले कि कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें हासिल हुई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना के विधानसभा स्पीकर चुने जाने के दौरान प्रस्तावकों में राजा भैया का नाम भी शामिल था। वहीं विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान भी इशारों इशारों में राजा भैया ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था। विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कुंडा में रैली को संबोधित करते हुए राजा भैया पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद अखिलेश यादव के कुंडी लगाने वाले बयान पर राजा भैया ने भी पलटवार किया था। इसके बाद से राजा भैया कई बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं। वहीं राजा भैया भाजपा को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि राजा भैया ने एक बार फिर सरकार में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन अपनी बातों से ये साफ इशारा दे दिया है कि योगी सरकार के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी कुछ दिन पहले ही राजा भैया ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने अंदाज में बधाई दी थी और फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कटाक्ष भी किया था। अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए आग्रह किया था कि सदन संचालित करते समय वो विपक्ष के नेताओं को भी बोलने का मौका दे। अखिलेश की इस बात पर राजा भैया ने अपने अंदाज में कटाक्ष किया। राजा भैया ने अखिलेश यादव पर क्या कटाक्ष किया, जाते जाते आपको इसी वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि सरकार में शामिल होने वाले सवाल पर राजा भैया का जवाब आपको कैसा लगा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। अध्यक्ष पद पर आप आसीन हैं। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस और अन्य सभी दलों के नेता जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। एक लंबे समय से आपका कार्यकाल, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता, आपका व्यवहार, आपका शिष्टाचार, ये देखने का अवसर मिला है। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे, तो इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ये विश्वास है, हर दल के नेता ने आप पे विश्वास किया है और सभी ने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी नजर और अवसर की समानता, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। आज के दिन मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। श्रीमान, अगर दलीय, ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है,
लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बड़ी छोटी सी संख्या जिसमें मुन्ना जी भी हैं, उमाशंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है, बहुत छोटी सी संख्या 5 सदस्यों की है। तो इधर भी आपकी कृपा दृष्टि रहे, इधर भी ध्यान आकर्षण रहे, यही मैं कहना चाहता हूं। और एक बार फिर इस गरिमामय पद के लिए आप सर्वथा उपयुक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोगों का पूरा विश्वास है, हम सभी लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि एक गौरवमयी कार्यकाल का शुभारंभ आज से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और आपको बधाई देता हूं और अपने आप को मैं खुशनसीब भी समझता हूं शांति से सुनिए सब लोग कि आपके चयन में कहीं मेरा भी योगदान रहा है प्रस्तावक के रूप में। तो मैं ऐसे योग्य व्यक्ति के चयन में मेरी भी सहभागिता रही है, तो मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस चेयर पे, इस कुर्सी पे पुराने जिस तरह से एक पद्धति चली आ रही है सम्मानित लोगों को आसीन कराना, उसमें आज हम सभी लोग मिलकर के सर्वसम्मति से इसको और आगे बढ़ाए हैं। इसलिए मैं अपने आप को नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी एवं हमारे अन्य जितने दलीय नेता हैं, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, क्योंकि हम लोग के बड़े भैया राजा भैया ने इस बात को इंगित किया है और मुझे लगा है कि सदन इस बात पे हंसा भी है जब मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। लेकिन अभी चूंकि ये बात विवाद का, भाई ये बात का समय आएगा, इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी हंसे हैं जिस नर्सरी से वो निकल करके जाके आज दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसी वह नर्सरी अगर नहीं होती, वह नर्सरी नहीं होती तो उनका इस मंडप में, अगर यह नर्सरी नहीं होती तो मैं आज आपके बधाई में यह बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन का कभी चेहरा नहीं देख सकते थे। आज उनके मुंह से हंसी आ रही है। दूसरा, क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि भाई इस विधानसभा के प्रथम सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो हम लोग इस विधानसभा में भाई आप दोनों लोगों के सीनियर हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत है, बधाई है। रह गए माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष की बात, तो मुझे वो दिन याद है जब 2012 में नेता प्रतिपक्ष उधर बैठते थे, हम सब आपके साथ इधर बैठते थे और उस समय बहुत ही वरिष्ठ और सूझबूझ वाले जो अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी उस चेयर पे आसीन थे। हम लोग देखे थे जब हम लोग शुरू में जब आए थे हाउस में, और हम लोगों के बीच में नहीं है स्वर्गीय हुकुम सिंह जी, अब इस सदन के सदस्य में नहीं रह गए माननीय प्रमोद तिवारी जी। ये पहले गैलरियां बंद हुआ करती थी विपक्ष की तरफ की, और केवल इसलिए कि कोई बेल में न जाने पाए। हम लोग उधर नेता प्रतिपक्ष की तरफ हम लोग पीछे बैठते थे। एक ऐसा इशू आया कि हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के थे लोग, वो गैलरी खुली थी, हम लोग पहले बेल में आ गए। और मुझे ये दिन याद है, आपका भी फोटो रखा हूं, आप सब और माननीय हुकुम सिंह जी जो नहीं हमारे बीच में, ये जो गैलरी बंद थी इसको ढांक रहे थे, उसमें कहीं पैर उलझ गया। तो बाद में मुझे याद है कि बड़ा इसके लिए वाद विवाद हुआ कि ये तो भेदभाव हो रहा है, जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके लिए गैलरी बंद कर दी गई है और जो अधिक संख्या वाले हैं उनके खोल दी गई है। हम लोग समय अधिक संख्या वाले में थे। तो आप लोगों के कहने पे फिर माननीय हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस गैलरी को उसी समय खुलवा दिया।
तो खुलवा दिया। इसका मतलब हालांकि ये मैं देख रहा हूं खोलने का दुष्परिणाम भी है।